जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मातृभूमि एलएस। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे साइंस का अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जानते हैं दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियों में ग्रंथियां क्या होती हैं। बॉडी के वो पार्ट जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं वो ग्रंथियां होती हैं। दोस्तों, ग्रंथियां एंजाइम और हार्मोन का स्रावण करती हैं। जो एंजाइम का स्रावण करती हैं वो बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, और जो हार्मोन का स्रावण करती हैं वो होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का स्रावण करती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। ये अब देखते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि एवं एड्रिनल ग्रंथि। और एक ग्रंथि ऐसी है दोस्तों जो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, यानी वह ग्रंथि जो हार्मोन प्लस एंजाइम का स्रावण करती है वह है मिश्रित ग्रंथि, और जो मिश्रित ग्रंथि है वह एग्नस है। मतलब ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन प्लस एंजाइम का स्रावण करती है वह मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, और मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों अग्नाशय है। दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके हम ग्रंथि की ओर चलते हैं और जानते हैं ग्रंथियों के बारे में। तो दोस्तों, पहली ग्रंथि है हमारी पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों, इस पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो ये पहली बात कहाँ पर पाई जाती है, ये हमारे मिलती है मस्तिष्क में। कहाँ पर मिलेगी दोस्तों? मस्तिष्क में रहती है। और इसी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड, इसी ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, और सेल टसिका भी बोलते हैं इसको। और दोस्तों, यही ग्रंथि है जो हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है दोस्तों ये कहलाता है एसटीएच हार्मोन, यानी इसी हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। इसका काम होता है शरीर की वृद्धि करना, मतलब शरीर की वृद्धि करेगा, हड्डी की वृद्धि, और इनका नियंत्रण करने का काम ये एसटीएच हार्मोन ही करता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया आपको दोस्तों, क्योंकि यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, तो बहुत आपको याद रखना है। इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगली ग्रंथि की ओर चलते हैं। हमारी अगली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। तो देखते हैं दोस्तों, ये थायराइड ग्रंथि क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथि में ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होगी। जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं हमारी 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दोस्तों, इससे निकलने वाला हार्मोन है टीएसएच हार्मोन। कौन सा है दोस्तों? टीएसएच हार्मोन ये होता है। थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए यह प्रेरित करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के गले में सांस नली के जस्ट ठीक नीचे होती है ये ग्रंथि। चित्र के माध्यम से आपको ये दिख रही है, जो सांस नली के ठीक बिल्कुल नीचे होती है ये होती है आपकी थायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों, इससे जो हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलेगा? एक और थायरॉक्सिन जो हार्मोन निकलता है, इसमें क्या है, आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा ज़्यादा होगी दोस्तों? आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और इसको ही एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर कहा जाता है। यानी जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, इसी थायरॉक्सिन हार्मोन को एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर कहा जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों, इसका कार्य क्या क्या है। इसकी कार्य की बात करते हैं तो इसका कार्य है पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर जल का संतुलन का नियंत्रण करता है। ये पीयूष ग्रंथि के साथ मिलकर जल के शरीर मतलब मिलकर शरीर के जल में नियंत्रण करेगा। बात करते हैं आगे, तो इससे एक रोग होता है। यदि इस हार्मोन की कमी होगी तो हार्मोन की कमी से इनसे एक रोग होता है जिसको घेंगा रोग के नाम से जाना जाता है। घेंगा रोग हो जाता है तो इसमें क्या है, हमारी जो गोटरी है वो थोड़ी बाहर निकल जाती है, इसमें सूजन आ जाती है, इसको हम घेंगा रोग बोलते हैं। और ये घेंगा रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो दोस्तों, अब हमने बात कर ली थायराइड ग्रंथि के बारे में। अगली ग्रंथि की ओर चलते हैं। तो अगली ग्रंथि है दोस्तों हमारी पैराथायराइड ग्रंथि। अब ये दोस्तों, ये ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि, जो जैसे ये थायराइड ग्रंथि है
जस्ट इसके पीछे जो बैक साइड होती है ये होती है पैराथायराइड ग्रंथि होती है। अब ये क्या काम करती है दोस्तों, देखते हैं। इससे निकलने वाला हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करेगा, यानी ब्लड से जो कैल्शियम कंट्रोल होगा, कैल्शियम ज़्यादा है कम है, इसका कंट्रोल कौन करेगा, पैराथायराइड ग्रंथि करती है। अब थायराइड ग्रंथि की ये पीछे वैसे स्थित होती है, इससे दो हार्मोन निकलते हैं। पहला निकलता है पैराथायराइड हार्मोन और दूसरा निकलता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब दोस्तों ये पैराथायराइड हार्मोन कब निकलता है, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, मतलब कैल्शियम कम हो जाता है हमारे ब्लड में, तब ये हार्मोन निकलेगा। इसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। और बात करते हैं दोस्तों कैल्सिटोनिन हार्मोन की बात करते हैं, तो ये कब निकलेगा, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी, मतलब कैल्शियम हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा, तब ये कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। तो दोस्तों अब क्या होगा, अगर इस हार्मोन का अनबैलेंस हो गया तो इस हार्मोन के अनबैलेंस होने से पथरी नामक जो बीमारी होती है ये इस हार्मोन के अनबैलेंस से ही होती है। ये ग्रंथि यदि अनबैलेंस होगी तो इससे पथरी नामक बीमारी हो जाती है। तो नेक्स्ट ग्रंथि की ओर बात करते हैं दोस्तों। अगली ग्रंथि है हमारी एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि की बात करें तो ये एड्रिनल ग्रंथि हमारी जो किडनी होती है, किडनियों के जस्ट ऊपर ये ग्रंथि पाई जाती है, ये होती है एड्रिनल ग्रंथि। अब ये ग्रंथि की बात करें दोस्तों तो ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन को उत्सर्जित करती है। कौन से हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन, मतलब इनके द्वारा जो हार्मोन उत्सर्जित होते हैं वो जीवन की रक्षा करते हैं, तो इसलिए इसको जीवन रक्षक हार्मोन ये स्रावित करती है। आगे बात करते हैं तो इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन मनुष्य के शरीर की रक्तचाप को कंट्रोल करते हैं। जो रक्तचाप, मनुष्य के शरीर का जो रक्तचाप है इसको कंट्रोल कौन करता है, इस ग्रंथि जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके दो पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है कोर्टेक्स, दूसरा पार्ट होता है मेडुला। तो अब जो दो पार्ट इसके कॉर्टेक्स होते हैं, इसी कॉर्टेक्स से भी सेक्स हार्मोन भी इसी पार्ट से निकलता है। कॉर्टेक्स वाले पार्ट से ही दोस्तों ये सेक्स हार्मोन निकलता है। अब कॉर्टेक्स वाले पार्ट से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ये हार्मोन का क्या काम होता है दोस्तों, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा नियंत्रण करने का काम ये करता है, इसका काम ये होता है। और वहीं बात करें मेडुला से एक ये हार्मोन निकलता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। इस एपिनेफ्रिन हार्मोन का काम होता है दोस्तों, दिल की धड़कन यदि एकदम से बंद हो जाती है तो उसको चालू करने का काम एपिनेफ्रिन हार्मोन ही करता है दोस्तों। तो बात करूँ दोस्तों, यदि कोर्टेक्स की बात करें, यदि कोर्टेक्स में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो इससे एक एडिसन नामक रोग हो जाता है। कौन सा होता है दोस्तों, एडिसन नामक रोग हो जाता है यदि कोर्टेक्स में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है। और यही बात करें एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं इसको ही फ्लाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहा जाता है दोस्तों। इससे जो हार्मोन निकलते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी चारों ग्रंथियों के बारे में दोस्तों। अब बात करते हैं अगली ग्रंथि है मिश्रित ग्रंथि है, जो कि अग्नाशय ग्रंथि। ये मिश्रित ग्रंथि है, इससे हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों निकलते हैं। अब क्या है दोस्तों, अग्नाशय के एक भाग से अलग अलग इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं। पहली कोशिका होती है अल्फा कोशिका, दूसरी होती है बीटा कोशिका, तीसरा होती है गामा कोशिका। इसी बीटा कोशिका से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन। अब दोस्तों ये क्या है, इसी की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, यानी डायबिटीज़ रोग इसी की कमी से हो जाता है। और बात करें तो दोस्तों मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी थी अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन और इनके हार्मोन के बारे में चर्चा की दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। धन्यवाद।